The addition of singlet carbene to cis 2 butene will give, ये क्वेश्चन आज की स्लाइड में मुझे ये सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा। हालांकि आज तो बहुत अच्छे अच्छे हैं पर फिर भी ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बिन होता क्या है। कार्बिन एक इंटरमीडिएट है। मैंने कहा था शायद कि ड्यूरिंग द रिएक्शन इंटरमीडिएट जो जनरेट होते हैं उसमें कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बिन और फ्री रेडिकल, इसे ही इंटरमीडिएट माना गया है क्योंकि इसे हम आइसोलेट कर सकते हैं। बट ट्रांजिशन स्टेट इज़ नॉट अवर इंटरमीडिएट, वो इसे इंटरमीडिएट में कंसिडर नहीं किया जाता। हो सके तो एक यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट, वो देखो। अब कार्बिन है क्या, तो पहले तो ये कह दूं कि जो सेंट्रल एटम कार्बन होता है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नो चार्ज, प्लस माइनस ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। उसके पास दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक लॉन पेयर होती है, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी के कारण ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। दूसरा रिएक्शन हाईली रिएक्टिव होने की वजह क्या है, तो उसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 ही का इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। एक जो है वो इसके पास लॉन पेयर है। लॉन पेयर है मतलब कि जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके कारण ये बहुत चर्चा में है। दूसरी बात, इसके पास हम कंसीडर करें तो ये दो टाइप की स्पिन दिखाता है। स्पिन निकालने की फॉर्मूला आपको पता होगा, 2s+1, इससे हम स्पिन निकाल सकते हैं। तो कार्बिन दो तरीके के हो सकता है, या तो सिंगलेट या तो ट्रिपलेट। ये रहा, मैंने दोनों ड्रॉ किए हुए हैं। अब देखिए आप, ये वाला कार्बिन, सॉरी नॉट कार्बिन, ये वाला कार्बिन जिसके अंदर दो सिग्मा बॉन्ड और ये इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और इसकी एक हाइब्रिड ऑर्बिट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी स्पिन वाले हैं, मतलब एक प्लस वन हाफ तो दूसरा माइनस वन हाफ। इसीलिए इसकी स्पिन की वैल्यू हम ज़ीरो कंसीडर करें तो स्पिन इज इक्वल टू 2s+1, एस की जगह ज़ीरो लिखे तो हमें 1 मिलेगा। इसीलिए इसे सिंगलेट कहते हैं कि सिंगलेट के अंदर एक दोनों इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिट में होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट में होंगे। सिंगलेट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, p ऑर्बिटल वैकेंट होगी। अब वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्ट एज ए, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये भी लिख के रखना। रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट कर सकता है। अब ये जो है वो ट्रिपलेट है। देखिए कि इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन इसमें अपोजिट स्पिन इन हाइब्रिड ऑर्बिट में थे, उसकी जगह एक हाइब्रिड ऑर्बिट में होगा और एक जो है वो अलग पी ऑर्बिट में होगा। और दोनों की स्पिन, अभी हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों की स्पिन ये सेम है। ओके, इसीलिए इसकी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ s की वैल्यू 0 क्यों, दोनों एक दूसरे को काट रहे थे, जबकि यहाँ दोनों की स्पिन सेम है। सेम स्पिन के कारण s की वैल्यू 1, वन हाफ वन हाफ 1। अब s की जगह 1 लिखोगे तो ये आपको ट्रिपलेट मिलेगा। तो ये रहा आपका सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। कैसे हम कार्बिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ओके, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि ये एक रूल है और बहुत अच्छा रूल मिला है। सिंगलेट कार्बिन जो होता है, कार्बिन कितने टाइप के हैं, दो, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। उसमें जो जो सिंगलेट कार्बिन है वो जब अल्किन के साथ रिएक्ट करेगा तब ये फिक्स है कि वो वाया ट्रांजिशन स्टेट जाएगा। उसके अंदर उसके अंदर स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलेगी। स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, सिंगलेट कार्बिन अल्किन के साथ रिएक्शन करके स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देगा और ट्रांजिशन स्टेट। अब स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, अगर हमारा सिंगलेट कार्बिन किसी सीस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्शन करता है, तो प्रोडक्ट भी हमें सीस ही मिलेगी। और अगर किसी ट्रांस रिएक्टेंट के साथ सिंगलेट कार्बिन कार्बिन रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट हमें ट्रांस मिलेगी। अब देखो, इसे कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब प्रोडक्ट फिक्स है, सीस वाले के साथ सीस और ट्रांस वाले के साथ ट्रांस। पर इसी जगह पर अगर
ट्रिपलेट कार्बिन होता तो सीस रिएक्टेंट हो या ट्रांस रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट मिक्सचर में ही मिलेगी। मतलब सीस रिएक्टेंट अगर ट्रिपलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन करे तो प्रोडक्ट हमें सीस और ट्रांस का मिक्सचर मिलेगा। सेम वे ट्रांस रिएक्टेंट जो है वो भी अगर ट्रिपलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट हमें सीस और ट्रांस दोनों देगा। मतलब जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं देता, जबकि सिंगलेट कार्बिन जो है वो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है। आई थिंक सो, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो इंटरमीडिएट है उसके बारे में भी आप समझ लो कि ये जब रिएक्शन है किसकी, अल्किन की, जो अल्केन क्या है हमारा, सबस्ट्रेट है। अल्किन हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। और ये सिंगलेट कार्बिन जब अल्किन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? क्योंकि अल्किन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया कि सिंगलेट कार्बिन के अंदर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसीलिए रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। तो अल्किन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये सिंगलेट कार्बिन की जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है उस वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर ये क्या करेंगे, अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्किन डोनेट्स टू एम्प्टी पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बिन, कार्बिन की एम्प्टी पी ऑर्बिटल में वो डोनेट हो गए। अब इससे क्या होगा कि सीस रिएक्टेंट जो है या तो ट्रांस रिएक्टेंट है, जब सिंगलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन करेगा तब सीस वाला सीस प्रोडक्ट देगा और ट्रांस वाला ट्रांस प्रोडक्ट देगा। मैं मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। पर ये जो है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में मैंने क्या कहा है, नो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। मतलब सीस लो या ट्रांस लो, आपको मिक्सचर सीस ट्रांस का मिलेगा। तो ये हुआ ट्रिपलेट और सिंगलेट के बीच की डिफरेंस। दूसरी एक सिंगलेट रिएक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब मैंने मैकेनिज्म लिखी है, देखिए ये है हमारा सिंगलेट कार्बिन, ओके, ये है हमारा अल्किन। मैंने सीस लिया है या ट्रांस भी दिखाया है, दोनों लिया है मैंने। अब देखिए ये हाँ हमारे पास सीस टू ब्यूटीन जो क्वेश्चन में दिया था वही लिया है मैंने। अब सीस टू ब्यूटीन जब सिंगलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या करेगा कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है किसके, अल्किन के, वो ट्रांसफर किस में हो गए, वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बिन, कार्बिन की, सिंगलेट कार्बिन की वैकेंट पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो गए। तब सोचो कि ये जो कार्बन है वो इस कार्बिन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये वाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर चली जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के थे, पर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और आपका सिंगलेट कार्बिन इस वाले कार्बन से जब अटैच हो रहा है तब इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ये वाला इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट बनाएगा और ऐसे हमें सीस प्रोडक्ट देगा। देखो ये दोनों जैसे है वैसे के वैसे ही हुए। जबकि ट्रांस में क्या होगा, सेम रिएक्शन ऐसे ही होगी कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रांसफर टू वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ सिंगलेट कार्बिन, और उसी के साथ ये यहाँ रिएक्ट करेगा, पर तब ये घूम जाएगा और होगा क्या कि इससे हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, जबकि ट्रिपलेट वाला भी मैंने लिखा है। अब देखिए सीस टू ब्यूटीन है और ये जो है वो हमारा ट्रिपलेट कार्बिन है। ओके, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये मज़ेदार है, ये अभी तक पूछा नहीं है पर ये बहुत मज़ेदार है, इसलिए मैंने पूरा मिला मुझे तो मैंने लिख लिया। अब देखिए, अब ये जब रिएक्शन करेगा तब सीस और ट्रांस दोनों तरह की प्रोडक्ट देगा, मिक्सचर देगा। ये पूरी रिएक्शन मैंने लिखी है कि सीस टू ब्यूटीन की ट्रिपलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट सीस और ट्रांस दोनों मिलेगी।
इसमें भी मैंने और इम्पोर्टेंट समझा कि सीस वाली माइनर मिलेगी और ट्रांस वाली मेजर मिलेगी। अब ये हमारे लिए क्वेश्चन होना ही चाहिए कि सीस वाली कम और ट्रांस वाली मेजर क्यों मिली। अब देखिए, स्टेप वन मतलब पहला स्टेप क्या होगा, तो हमारे पास क्या है, सीस टू ब्यूटीन। अब ये ट्रिपलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तब होगा क्या, यहाँ होमोलाइटिक फिजन होगा। मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो अंडर गोज होमोलाइटिक क्लीवेज, मतलब ये दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज हो जाएंगे। अब ये सोचे कि ये वाला जो कार्बन है वो कार्बिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तब होगा क्या, मैंने क्या कहा कि ये पाई बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो होगा क्या, होमोलाइटिक क्लीवेज के कारण होगा क्या कि जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये पाई इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट कर दिए। अब ये क्या कर रहा है कि ये वाला जो है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो किसी एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, होमोलाइटिक फिजन हुआ है। कौन सा, होमोलाइटिक फिजन हुआ है। ओके, बॉन्ड क्लीवेज होमोलाइटिक हुआ, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज हो गए। सोचो कि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तब अब इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक बॉन्ड इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिया यहाँ पर, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये रहा। सेम टू सेम इस वाले कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब आप ये सोच लो कि ये दोनों कार्बन जो है ना, ये कार्बन और ये ट्रिपलेट कार्बिन का कार्बन, इनके जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन सेम होगी, इसकी स्पिन क्या होगी, सेम होगी। अब जब उसकी स्पिन सेम होगी तो ये दोनों के बीच में अभी बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपोजिट स्पिन चाहिए। तो अपोजिट स्पिन होने के नहीं है, इसलिए अभी बॉन्ड नहीं बन रहा है, पर बॉन्ड फॉर्मेशन तो होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान दो रूट अपनाए जाएंगे। दो रूट में एक रूट क्या है कि दोनों में से कोई एक कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की स्पिन को चेंज करेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट, दोनों में से एक करेगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, तो स्पिन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, मतलब दोनों में से किसी एक कार्बन की स्पिन बदलेगी और दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अगर ये स्पिन इन्वर्जन करेगा, मतलब स्पिन को चेंज करे और दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाए, तो ये सीस प्रोडक्ट देगी। पर एक और तरीका है, जब तक ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब घूम नहीं सकते। पर जब ये कार्बिन ट्रिपलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन करके ये इस इंटरमीडिएट में आ जाएगा, ये इंटरमीडिएट क्या है, डाई रेडिकल इंटरमीडिएट। क्यों डाई रेडिकल, क्योंकि दो ऐसे कार्बन है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है विदाउट चार्ज, इसीलिए इसे डाई रेडिकल कहते हैं। अब जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हट गया, मतलब अब घूम सकता है और ये घूमेगा। जैसे ही ये घूमेगा, जैसे ही ये घूमेगा तो साथ में ये वाले भी घूमेंगे, तो देखो खुद के खुद इसकी ऑर्डर बदल गई। इसे कहा जाता है बॉन्ड रोटेशन, बॉन्ड रोटेशन। और फिर अपोजिट स्पिन अपने आप हो गई क्योंकि ये घूमा, इसीलिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तब ट्रांस प्रोडक्ट देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपलेट कार्बिन के साथ रिएक्शन करेगा, तब होमोलाइटिक फिजन के साथ हमें डाई रेडिकल इंटरमीडिएट देगा, जो आइदर स्पिन इन्वर्जन टेक्स प्लेस के साथ हमें सिस प्रोडक्ट देगा या बॉन्ड रोटेशन के साथ ट्रांस प्रोडक्ट देगा। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन को चेंज करो, उससे इजी, या तो हम ये कहें कि फास्टर बॉन्ड रोटेशन है। बॉन्ड रोटेशन जितनी जल्दी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन रोटेशन इतनी फास्ट नहीं हो सकती। बॉन्ड रोटेशन इज फास्टर देन स्पिन इन्वर्जन, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन को घुमाए उससे तो जल्दी इसका बॉन्ड घूम सकता है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि बॉन्ड रोटेशन इजीली होगा। इसीलिए, और बॉन्ड रोटेशन से हमसे हमें कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है, ट्रांस। बॉन्ड रोटेशन से हमसे हमें कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है, ट्रांस। और स्पिन इन्वर्जन से हमसे कौन सी प्रोडक्ट दे रहा है, सिस। इजी क्या है, बॉन्ड रोटेशन, इसीलिए हमें ट्रांस प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी और सिस प्रोडक्ट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन सबसे बड़े मज़ेदार था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़
सजेस्ट कीजिए किसी को। तो अब हमारा ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। द एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन टू सीस टू ब्यूटीन विल गिव, कौन सा देगा? मैंने क्या अभी रूल बता दिया कि हमारी जो सिंगलेट है वो सीस के साथ सीस और ट्रांस के साथ ट्रांस देगा। तो ये ट्रांस तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, है ना, ट्रांस हमें कैंसिल करना पड़ेगा। फिर ये मिक्सचर सीस ट्रांस वो भी कैंसिल करेंगे। अब बचे ए और डी। ए में क्या है? सीस 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन और सीस 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए 2 और 1। अब देखिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दी है, आपको बता दिया है। देखो कौन सी प्रोडक्ट देखा है? साइक्लो मिल रही है ना? कौन सी मिल रही है? यहाँ पर साइक्लो मिल रही है। तो ऑप्शन क्या बैठेगा हमारा? सीस सीस 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये वाला भी नहीं बैठेगा क्योंकि साइक्लोप्रोपेन आ रहा है ना, साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन और 1 2 3, तो 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, आई थिंक इसमें मज़ा आया होगा आपको।